वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो फिनोक्यू साशे के बारे में है, जो कि फार्मा इवो फार्मा की एक प्रोडक्ट है। डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। आज हम आपसे शेयर करेंगे फिनोक्यू साशे के बारे में, इसके बेनिफिट्स, इसके यूजेस और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिनोक्यू साशे के बारे में। इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, इनके इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो है मायोइनोसिटोल और इसी के साथ है कैड्रोफोलिक, जो कि फोलिक एसिड की लेटेस्ट फॉर्म है। अब सबसे पहले हम आपको मायोइनोसिटोल के बारे में बताते चलें कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये कब कब इस्तेमाल हो सकता है। मायोइनोसिटोल पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS में इस्तेमाल होता है। PCOS होता क्या है, जो कि ओवरीज होती हैं लेडीज़ के, वो उनमें थैलियाँ बन जाती हैं पानी की, जो कि एग्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करते और उनकी वजह से जो एग्स हैं वो ओवरी में रुक जाते हैं और उसकी वजह से थैलियाँ बन जाती हैं पानी की, जो कि PCOS की एक शक्ल है, जिसकी वजह से औरतों में बहुत सा मोटापा हो जाता है, उनको एंजाइटी हो जाती है, उनके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये PCOS की अलामात हैं। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ PCOS के में इसका क्या बेनिफिट है। मायोइनोसिटोल इस्तेमाल करने से जो कि लेडीज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हुई होती है, वो भी रेगुलेट हो जाती है। इसी के साथ जो कि इनफर्टिलिटी होती है, जो कि हमल नहीं ठहर रहा होता PCOS की वजह से, तो वो भी इम्प्रूव हो जाता है। मायोइनोसिटोल इस्तेमाल करने से आपका जो हमल है वो ठहरना शुरू हो जाता है। ये थी इसकी PCOS के बारे में। उसी के साथ PCOS में जो और भी बहुत से जो आपको होते हैं, यानी कि एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन वगैरह हो गया, ये PCOS की अलामात हैं, तो ये इनको भी कंट्रोल करता है। एंजाइटी में ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ जो कि PCOS में जो आपको अलामात ज़ाहिर होती हैं, यानी कि चेहरे पर बाल आ जाना, आपका मोटापा हो जाना, जो कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस की वजह से होता है, और फर्टिलिटी में भी, यानी आपका हमल भी नहीं ठहर रहा होता, तो उसमें ये मायोइनोसिटोल बहुत अच्छे से काम करता है। अब मैं आपको बताता चलूँ PCOS के अलावा ये किन अलामात में इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपको PCOS के अलावा आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट रहती हैं तो उसमें भी ये इस्तेमाल होता है, यानी कि आपका जो पीरियड है वो कभी देर से आ जाता है या कभी जल्दी आ जाता है, या 2 दिन ज़्यादा रहता है 2 दिन कम रहता है, तो उसमें भी ये मायोइनोसिटोल इस्तेमाल होता है, जो कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है और आपकी जिस्म की जो सेहत है उसको बरकरार रखता है। उसी के साथ आपकी जो ताकत ज़ाया हुई होती है उसको भी बरकरार करता है। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ इसका प्रेगनेंसी में क्या रोल है। मायोइनोसिटोल जो है ये इसका प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रोल है, जो कि बच्चे और माँ के फीटस, जो कि बच्चे के माँ के पेट में बच्चा है फीटस, उसकी हेल्थ को बेटर रखने के लिए मायोइनोसिटोल बहुत अच्छे से काम करता है, जो कि डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा मकदार में मदरसों को ये रिकमेंड करते हैं। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ जो कि माँ है उसके जो नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी ज़्यादातर एनर्जी फीटस की हेल्थ के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, तो उसी के लिए मायोइनोसिटोल उसकी जो हेल्थ है उसको बरकरार रखने में इस्तेमाल होता है। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ जो कि बच्चा पेट में माँ के है फीटस, उसकी सेहत को बरकरार रखने के लिए, यानी कि अक्सर बच्चे के जो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है वो अच्छे से नहीं ग्रो कर पाता और बच्चे की डेथ हो जाती है माँ के पेट में। उसी के साथ अगर बच्चे की अच्छे से ग्रो ना हो तो मिसकैरेज भी हो सकता है, तो उसी के लिए ये मायोइनोसिटोल रिकमेंड किया जाता है। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ जो कि इस साशे का दूसरा इंग्रेडिएंट है क्वाड्रोफोलिक, जो कि फोलिक एसिड का लेटेस्ट फॉर्म है। ये भी
बच्चे और माँ में खून की कमी को पूरा रखने के लिए इस्तेमाल होता है। और पहले मैं आपको प्रेगनेंसी के बारे में बताता चलूँ कि क्वाड्रोफोलिक का क्या रोल है। क्वाड्रोफोलिक जो कि हेमोग्लोबिन की मकदार को पूरा रखता है जिस्म के अंदर, यानी अगर आपको खून की कमी रहती है तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी में अक्सरियत से जो कि मदर्स हैं उनमें खून की कमी रहती है तो उसके लिए ये क्वाड्रोफोलिक इस्तेमाल करवाया जाता है, टैबलेट फार्म में भी और साशे की फार्म में। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ, प्रेगनेंसी के अलावा भी अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, तो ये इस्तेमाल करने से आपकी खून की कमी दूर होगी और हीमोग्लोबिन पूरा होगा। हीमोग्लोबिन असल में जो कि बहुत ही खून का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि आपके हर हिस्से तक पहुंचकर जिस्म के वो उसकी तक ऑक्सीजन फराहम करता है और उसी के साथ आपके हर पार्ट को ग्रो करने में मदद देता है। तो उसी के साथ आपकी हेमोग्लोबिन की मकदार को पूरा करता है क्वाड्रोफोलिक। ये थे इसके क्वाड्रोफोलिक के फ़ायदे जो कि प्रेगनेंसी में होते हैं। उसी के साथ अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो कि थकावट भी हुई होगी, उसी के साथ आपको कमज़ोरी हुई होगी, तो क्वाड्रोफोलिक इस्तेमाल करने से आपकी खून की कमी पूरी होगी जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपकी लूज़ हो चुकी है। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये थे दोनों इंग्रेडिएंट फिनोक्यू साशे के, जिनके बारे में मैंने अलग अलग से आपको डिटेल में बता दिया। बायोनिसिटोल जो कि ताकत को बरकरार रखने के लिए और बच्चे की ग्रोथ और माँ की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है, और जो क्वाड्रोफोलिक है खून की कमी को पूरा रखने के लिए इस्तेमाल होता है। ये है फिनोक्यू साशे के बेनिफिट्स। अब इसके मैं आपको डोजेज के बारे में बताता चलूँ कि इसकी डोजेज क्या हो सकती है। जो कि PCOS की अमराद हैं, यानी अमराद में मुब्तला वूमेन है, लेडीज़ हैं, तो उनके लिए एक साशे सुबह शाम इस्तेमाल किया जा सकता है 1 माह तक, आधा ग्लास पानी में हल करके। उसी के साथ जो कि प्रेग्नेंट वूमेन हैं उनके लिए ये एक साशे रोज़ाना आधा ग्लास पानी में हल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। जो कि अनरेगुलेटर जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उनके लिए भी एक साशे रोज़ाना दोपहर के वक्त आधा ग्लास पानी में हल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है इसके डोजेज जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या आ सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू हो सकते हैं, यानी कि आपको नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, हेडेक यानी सर दर्द हो सकती है, डिजीनेस यानी कि आपके धुंधलापन सा नज़र आना शुरू हो सकता है। ये है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। मैं आपको बताता चलूँ ये कौन लोग ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि किन में ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। जो कि प्रेगनेंसी में है और ब्रेस्ट फीडिंग में है, वो अपने डॉक्टर की रिकमेंड करदा प्रिस्क्रिप्शन के अलावा ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर उन्होंने ये इस्तेमाल करना है तो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें और उनकी रिकमेंड करदा मकदार के मुताबिक मायोनिसिटोल क्वाड्रोफोलिक यानी कि फिनोक्यू साशे इस्तेमाल करें। इसी के साथ जो कि किडनी और लीवर के मरीज़ हैं, यानी कि जिगर और गुर्दे के मरीज़ हैं, उनमें भी ये साशे इस्तेमाल नहीं हो सकते, जो कि आपके गुर्दे और लीवर को नुकसान दे सकते हैं। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये थे इसके बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, यूजेस और इसकी डोजेज वगैरह। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। खुदा हाफिज़।